हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही, हम डेली में किरण पब्लिकेशन 1100+ जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हम आज सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन को हम ख़त्म कर देंगे। और उससे पहले हमने 2 टॉपिक नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ ख़त्म कर दिए। इसके बाद में अगला टॉपिक अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो बने रहें। और साइड से ही हम एसडी यादव, डॉक्टर एसडी यादव जो बुक है, उस बुक का सॉल्यूशन भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हमने आज एक वीडियो अपलोड कर दी है, आपको पहुंच गई होगी आपके पास। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत मजा आएगा, पक्का बहुत मजा आएगा। आप इस बात को अभी से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। भाई देखिए, समझनी तो पड़ेगी निश्चित है भाई, मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये बात मेरी समझनी ही पड़ेगी आपको। देख लेना आप एक दिन, ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमारा 31 है। 31 सवाल ये कह रहा है, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान रखेंगे। हमने ऑलरेडी जो सिंप्लीफिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे थे और सारे फॉर्मूलाज को हमने समझा था और सवालों को भी देखा था कि सवाल किस तरीके से बन सकते हैं। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो सवाल बिल्कुल फॉर्मूला पे ही बेस है। तो क्या कह रहा है सवाल? 0 पॉइंट, सवाल स्क्रीन पर आ रहा होगा। हम सवाल को अब यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सीधा सवाल के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और सवाल को आंसर करेंगे। बात क्लियर है, हाँ या ना? अगर मैं इन सवालों को लिखने लग गया तो बहुत देर हो जाएगी, तो इस बात को आपको समझना है। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो सवाल क्या कह रहा है? 0.051 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 0.041 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, अपॉन में है 0.51 0.051 है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। मतलब कहने का मेरा ये है कि 0.051 है उसको ए पुट कर लो, और जो 0.041 है उसको बी पुट कर लो। तो सवाल में कुछ इस तरीके से देखूंगा मैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सवाल बस खत्म हो गया। ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मेट क्या होती है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी और ए प्लस का बी अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी दे रखा है। इससे ये कट गया तो हमारे पास बचा a प्लस बी, और जब a प्लस बी बचा है, a फोर 0.051 है, b फोर 0.041 है, तो a प्लस बी करना है, मतलब इनको जोड़ने की बात कर रहा होगा। तो 1 और 1 2, 4 और 5 9, 0 और 0 0, और ये इस सवाल का उत्तर हो गया। तो इस तरीके के कोई भी तुम्हें दुनिया के कितने भी सवाल दे रखे हो, तो वहां पे आपको जो डिजिट दे रखे हैं वो आपको ए और बी वहां पे दिखाई देनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखनी। बात क्लियर हो पा रही है, हाँ या ना? तो जब यहाँ पे अगर आपको प्लस दे रखा है तो डेफिनेटली ये नंबर जुड़ने हैं, अगर यहाँ माइनस दे रखा हो तो डेफिनेटली ये नंबर घटने थे। बात को ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर है? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। जब यहाँ प्लस दे रखा है तो डेफिनेटली नंबर जुड़ेंगे, अगर यहाँ माइनस दे रखा है तो डेफिनेटली नंबर घटेंगे। आगे हम सवाल को करेंगे, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? अगला सवाल क्या कह रहे भाई, चीजों को समझते जाएं भाई। और हम यहाँ पे अगर इन सवालों को लिखेंगे अपने हाथ से तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो पहुंच जाएगी, तो हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे सवाल को ध्यान से समझते जाएंगे। पहले इस सवाल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 9 प्लस 3 भागित 4 माइनस 8 गुणा 2 बराबर क्या होगा? ये सवाल में पूछा है 9 प्लस 3 प्लस भागित 4 माइनस 8 गुणा 2। इसका मतलब क्या होगा? जब पहले हमें कंडीशन दे रखी है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, जहां प्लस है वहां कर दो भाग। बात को ध्यान से समझते जाएंगे, बिल्कुल डिट्टो ही आपको एग्जाम में यही चीज सोचनी है। और जहां गुणा है वहां कर दो माइनस। गुणा कहां पे दिख रहा है? यहां पे, तो यहां कर दो इसमें माइनस।
और जब जहां भाग है वहां कर दो गुणा, जहां भाग है वहां कर दिया भाई मैंने गुणा, ठीक है भाई। और जहां और माइनस का अर्थ है प्लस माइनस का, ये बात खत्म हो गई। इस सवाल का हमें उत्तर करना है। अगर मैंने 3 को 3 से 9 में डिवाइड किया तो यहां पे 3 आएगा, और 3 का गुणा मैं 4 से करूंगा, माइनस ये प्लस हो गया, और माइनस का 2, ये कितने हो गए भाई मेरे? आप बोलोगे 4 तिया 12 और 8 20, 20 में से 2 गए तो 18, और यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी, किस तरीके से हमने चीजों को समझा है, किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। इसको बोल रहा है वो भाग है, इसको बोल रहा है वो गुणा है, इसको बोल रहा है वो प्लस है, इसको बोल रहा है वो माइनस है। तो इसका इसमें डिवाइड किया तो 3 बार गया, 4 तिया 12 हो गए, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लिया, यहाँ माइनस है तो ये माइनस कर दिया, 4 तिया 12 और 20 में से 2 गए तो 18, इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी मेरी, और नहीं भी आई है तो एक बार दोबारा से चीजों को समझें। भाई बढ़िया क्वालिटी आ रही है, एकदम झक्कास, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, ये भी बिल्कुल डिट्टो सवाल है जो कि हम पहले ऑलरेडी कर, इस फॉर्मूले पे बेस सवाल हमने कर लिया है। बहुत ध्यान से इस बात को समझते जाएंगे, मेरी को सवाल में क्या है क्या नहीं है, इस बात को आप समझ लेंगे। सवाल ये कह रहा है 1/3 पॉइंट, इसको 3 बार गुणा किया गया, प्लस 1/4 इसको भी 3 बार गुणा किया गया है, माइनस 3ab इंटू 3abc, और प्लस में लास्ट में दे रखा है तुम्हें 1/5 इंटू इसको भी 3 बार किया गया है। तो सवाल को कैसे बात को समझेंगे, ये सवाल ये है कुछ इस तरीके से, जहां a है, जहां 1/3 है वहां a पुट करनी है, जहां 1/4 है वहां b पुट करनी है, और जहां 1/5 है वहां c पुट करनी है, और सवाल का उत्तर आ जाएगा। जहां 1/5 है वहां c, तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको हम पहले लिख लेंगे प्लस सी क्यू माइनस का 3abc। बात को ध्यान से इसी तरीके से बिल्कुल डिट्टो चीजों को सोचना है। अगर आप इन अंकों को, डिजिटों को लिखने लग गए बाबू, बहुत देर हो जाएगी पेपर में, बहुत देर हो जाएगी। तो अब नीचे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी, माइनस यहां पे माइनस कॉमन ले लिया है तो यहां पे कॉमन ले लेंगे तो ये सभी प्लस में हो जाएंगी, बी सी प्लस का सी ए। बात एक ही है। अब देखिए हमें पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc की फॉर्मेट होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का, यहां भी हम कॉमन ले लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इनटू में a प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में, ये बात आपको पेपर में लिखनी नहीं है, ये बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए। जब ये सवाल जैसे ही दिखा तो तुम्हारे दिमाग में ये चुटकियों में आ जाना चाहिए कि जब इसकी फॉर्मेट आपको पता है कि ये होती है और नीचे ये दे रखी है तो ये उससे कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास ये बचेगा। तो मतलब ये हुआ कि इन सभी नंबर्स को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो ये चीज आपके ऐसे दिमाग में राउंड करनी चाहिए, एक बिजली की तरह, एक करंट की तरह, तो तब ज्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। ए स्क्वायर, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक चीज को खोल के समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, तो आपको भी इसी तरीके से चीजों को पहले डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा a प्लस बी प्लस सी, का मतलब हो गया इन सभी को जोड़ने का मतलब हुआ 4, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, तो 60। इस सवाल का क्या आ गया भाई मेरे, एलसीएम आ गया। तो यहां पे 20 और यहां पे भाई मेरे 15 और यहां पे 12, का मतलब ये हो गया 35 और 12, 35 और 12 आप बोलोगे भाई 47, और 47/60 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, ये सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। सिर्फ आपको ये पेपर में करना है, ये पूरा झमेला आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये जो मैंने किया है ये झमेला आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब आप इस लेवल की तैयारी तक पहुंच गए हो मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आपको ये चीज बहुत पहले से आनी चाहिए कि इसको हम ऐसे करेंगे और ये कंडीशन
इस तरीके से बनेगी, तो आपको सिर्फ सेकंड में, अगले 10 सेकंड में इस सवाल का उत्तर आप यहां पे कर पा रहे होंगे। बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? बात को आप मेरी समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं भाई। क्लियर है भाई? अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं भाई। एक एक चीज को बिल्कुल हाथ के हाथ समझते जाओ। मैं यहाँ पे अगर ऐसे इस तरीके को, इस सवाल को वहां पे करते a अपॉन मतलब 1/3 मान के, तो बहुत देर हो जाती सवाल में, और ना ही आपको ऐसे पेपर में करना है, और ना ही आपको इस तरीके से कोई भी सोच लेके आनी है अपने अंदर। बात को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। सवाल अगला क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। सवाल ये कह रहा है 0.2 गुणा 0.02 गुणा 0.002 गुणा 32 है, अपॉन में है, ये दे रखा है। तो सवाल को हम करेंगे 0.2, ये पॉइंट दिख रहा होगा, गुणा 32 बटे 0.04 गुणा 0 गुणा में 16। मेरी एक बात को बहुत ध्यान से आप समझने की अगर कोशिश करें मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, कि यहाँ पे 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद, 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक, मतलब कि पॉइंट का यहाँ पे रॉल ही खत्म हो गया भाई मेरे। पॉइंट का यहाँ पे रॉल ही खत्म कर दिया, और 16 से इसको काट दिया 2 बार, और 2 दूनी 4 से ये खत्म, और 2 दूनी 4 से ये खत्म। मतलब कितना बचा हमारे पास, 1/4 बचा, और 1/4 को मैं लिख सकता हूं 0.25, और यही सवाल का उत्तर है। क्योंकि ये 1 का चौथा हिस्सा है, और ये 1 का चौथा हिस्सा है, मतलब कि इसको हम कैसे लिख देंगे, 0.25। अब एक बात को और समझ ले मेरी को, आप अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बात बताइए मुझे, जब ऐसी तरीके की कोई भी कंडीशन बनती है तो नीचे 2 जीरो बनाने का या फिर 0 बनाने का प्रयास करिए आप। तो 4 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैं गुणा करूं ताकि वो 0 बन जाए? मात्र और मात्र 25 ऐसी संख्या है जिसका ऊपर नीचे गुणा करने पर नीचे 0 बन जाएंगी। बात क्लियर हो पा रही है? ऊपर नीचे समान संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो 25 चौका 100, मतलब कि 25/100 हो गया, नीचे 2 जीरो है, 0.2 अंक बाद पहुंच जाएगा, तो मतलब कितना हो गया, 0.25 इस सवाल का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि चीज समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा देख लें, इससे मैंने इसको 2 बार, 2 दूनी 4 से ये खत्म, फिर 2 दूनी 4 से ये 4 खत्म, 1/4 बचा, इसका मतलब ही 1/25 है, ओ सॉरी 0.25 है, और ये सवाल का उत्तर है। ये बात बहुत आसान सी है जो कि आपको समझनी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जिसको हम 3-4 बार देख पा रहे होंगे, कि सारे सवाल 3-4 बार विभिन्न विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं। सरलीकृत करने पर क्या मान होगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। क्या बात है भैया, 1 माइनस का 1/1 प्लस का √2 प्लस 1/1 माइनस का √2, यही बात है क्या? यही बात है, का मान हमें पूछ रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से आप समझने की अगर मैं आपको बोलूं, कोशिश करें, तो देखिए आप ऐसा एक काम करिए मेरे हिसाब से, इसमें जब कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको सिंगल क्वेश्चन भी दिखाई देता है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मेरी एक चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि इनका अंतर कितना है। मेरे पहले कॉन्सेप्ट समझने, इनका अंतर है 1, और इनका अंतर, अब देखिए यहां पे ये बड़ा नंबर यहां है और ये छोटा नंबर यहां है, तो मैं यहां से माइनस कॉमन लेके, तो यहां भी माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस का कर दिया, मतलब कि बड़े नंबर को मैं यहां ले आऊंगा बाबू, और ये जो छोटा नंबर था वो यहां पहुंच जाएगा। क्योंकि हम माइनस कॉमन लेने पर जो संख्या के चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात क्लियर हो पा रही होगी? तो मैंने इसको, अब इसको में तो प्लस में है, तो इसको मैं आगे पीछे कहीं भी लिख सकता हूं अपनी सुविधा के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने ऐसे लिख दी, बात क्लियर हो पा रही होगी? अब कहने का अर्थ मेरा क्या हो गया, इन दोनों का अंतर 1 है और इन दोनों का भी अंतर क्या है, 1 है। तो ऊपर इसका चिन्ह बदल के ऊपर पहुंचा दो, इसको चिन्ह बदल के ऊपर पहुंचाने का मतलब हो गया ये, और चिन्ह बदल के ऊपर पहुंचाने का मतलब हो गया ये, और नीचे इनका यदि 1 का अंतर है तो उसका भाग कर देंगे और सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। मैं एक बात और डिटेल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। कहां से मैंने पैदा की है, कहां से इसको मैंने जन्म दिया है। मैंने भाई मेरे यहां से जन्म दिया है इसको कि 1/1
√2 + 1 है। मैं सिंगल बात पे काम करूंगा, और सिंगल बात पे काम करूंगा तो इसका मतलब हो गया कि आपने रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा, परमेयकरण, और हर का परमेयकरण किया जाता है चिन्हों को बदलकर। मतलब ये हो गया इसका कि हम जब हर का परमेयकरण कर रहे होंगे तो उसका अर्थ होगा कि इसका चिन्ह का बदल के 2 माइनस √2 माइनस के 1 और √2 माइनस के 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और इस ये कंडीशन और ये हमारी कंडीशन पिछले कई क्लासों से चली आ रही है कि हम किसी, और मैं हर क्लास में बोलता भी हूं लगभग, कि हम किसी भी संख्या में एक समान नंबर से ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हैं। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब एक बात मुझे बता दीजिए आप मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, कि जब ये यहां पे दे रखा है a+b कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, और यहां पे a-b का मतलब हो गया कि ये a² माइनस का b² होगा। और जब भी मैं √2 का स्क्वायर करूंगा और -1 का स्क्वायर करूंगा तो इसका मतलब होगा 2 और इसका मतलब होगा 1, और 2 में से 1 जाता है तो हर कोई व्यक्ति बता सकता है कि यहां पर 1 बचेगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह हो गया मेरे दोस्त कि जब कभी भी आपको दुनिया का कोई भी नंबर इस तरीके का दिखे, और हमें पता है कि नीचे वाली कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, नीचे वाले √2 को हटाने के लिए मुझे ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन, परमेयकरण करना पड़ेगा। परमेयकरण करूंगा तो इस तरीके से किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह बात मेरी समझ में आ गई होगी। आगे की कंडीशन क्या है, तो अब यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे। आगे ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो यहां पे आप सीधा दिमाग लगाएंगे सवाल में। जब यहां पे प्लस है तो ऊपर इन दोनों का अंतर कैसे में डिवाइड करेंगे, इन दोनों के अंतर का डिवाइड करेंगे। प्लस हो माइनस हो डजंट मैटर, अंतर दोनों का ही डिवाइड होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। लेकिन यहां प्लस है तो यहां ऊपर माइनस आएगा, यहां माइनस है तो यहां पे प्लस आ जाएगा। इतनी सी कंडीशन आपको समझनी है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां से मैं इसको अब हटा सकता हूं, इजाजत है? ठीक है भाई, इजाजत है तो मैंने इसको हटा दिया। मतलब कंडीशन कुछ इस तरीके से दिखाई आपको देने लगी होगी मेरे लाल। तो माइनस का अगर मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का अगर इसमें करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस का अगर इसमें किया तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और इसमें भी माइनस का किया तो ये भी माइनस का हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि इससे इसको काट दीजिए, ये माइनस का √2 और ये भी माइनस का √2 है, तो माइनस का 2 √2 हो गया। मतलब कि उत्तर क्या आ गया, 1 माइनस का 2 √2 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये चीज मैंने आपको समझाई, तब जाके इस बात पे यहां पे हमने सवाल का उत्तर किया है, तब जाके इस चीज को हम समझ पाए हैं। अगर मैं डायरेक्टली आपको इस तरीके से समझा देता तो बात हवा में निकल जाती, दिमाग में नहीं घुसती। तो भाई पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पहले बेसिक चीजों को समझना है कि ये चीजें आ कहां से रही, इसको हम कैसे कर रहे हैं। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। 1 माइनस का 2 √2 इस सवाल का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात क्लियर हो पा रही हो, उम्मीद करता हूं। देखो भाई, चीजें समझने में समय लगता है, और कोई भी काम अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें समय लगना ही लगना है। ऐसा नहीं है कि आप क्षणिक टाइम देके, बहुत कम समय देके बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लो। आज तक ऐसा हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा कि बहुत कम समय देकर किसी भी व्यक्ति ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। किसी भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, उनसे आप कभी भी मिलें, कभी भी बात करें तो उनसे पूछना कि आपने कितना स्ट्रगल किया है यहां तक पहुंचने के लिए। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती है, इतनी आसान नहीं होती है। चीजों को मेहनत से हमें आसान करना पड़ता है। तो मेहनत करते जाओ, फिर अपने आप चीजें आसान लगने लगी। अपने आप को उसमें ढाल दो, अपने आप को उसमें ढाल दो। अगर तुमने अपने आप को उसमें ढाल दिया, अपने आप को उसमें जीना सिखा दिया, तो भाई मजा आ जाएगा गारंटी से। पहले उसमें जीना सीखिए आप। जब उसमें आप जीना सीख जाएंगे तो वो आपको एकदम परफेक्ट और कामयाब, आपके सपने वो पूरा कर देगा। बात क्लियर है? तो पहले किसी भी माहौल में, अगर कोई भी माहौल तुम्हें चाहिए तो उसमें आपको अपने आप को ढालो, उसमें एकदम ऐसे घुस जाओ जैसे कहते हैं कि नहीं। ठीक है भाई, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। ये कह रहा है 137 गुणा 137 है, प्लस का 133 गुणा 133 है, फिर इसको गुणा करके लिख दिया गया है। और मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की अगर मैं आपको कोशिश करवाऊं तो मेरी मतलब ये हुआ इसका कि a बराबर आप मान लीजिए 137 और b बराबर मान लीजिए आप मेरे बाबू 133।
तो सवाल बस यही खत्म हो जाता है, सवाल में कुछ नहीं है। और जो संख्या जो दिख रही है हमें ए बी, वहां उसका मतलब उन 137 और 133 का वहां पे गुणा किया गया, तब जाके वो 18,000 कितनी संख्या बन रही है, 18,221 संख्या वहां पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो मतलब मेरा ये हो गया कि यहाँ पे ए स्क्वायर है बाबू, और यहाँ पे बी स्क्वायर है, और यहाँ पे ए प्लस बी है। यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको पेपर में यूज करना है, बहुत ध्यान से समझते जाएंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। यहां पे अब नीचे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर नहीं, ए क्यू है भाई, क्योंकि क्यू 3 बार गुणा कर रहा है, तो ए क्यू प्लस का बी क्यू। ये कंडीशन दे रखी है ए क्यू माइनस बी क्यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ए क्यू माइनस का बी क्यू मैंने आपको बता दिया है। यहां पर ये चीज यहां होती तो हम सीधा इसको क्या करते, इसमें से इसको घटा देते। तो सीधा अगर इसमें से इसको घटा देते, चाहे ऊपर हो नीचे हो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने क्या बोला है, जब इस तरीके की कोई भी कंडीशन दिखे आपको, मतलब यहां माइनस है, तो ऊपर वाला डेफिनेटली कटना है, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्मेट होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी वहां से कैंसिल हो जाएगा, और वहां पे मेरे लिए बचेगा ए माइनस का बी, और ए माइनस का बी नीचे बचेगा, और नीचे बचेगा तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है बाबू, 1/4, और यही सवाल का उत्तर है। तो चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो 37 है, वो 33 है, और 37 और 33 का अंतर 4 आता है, जो कि नीचे लिखना। अगर ये ऊपर होता तो हम इसको कह देते कि 4 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आनी चाहिए, ऐसे करंट की भांति आपके दिमाग में राउंड करनी चाहिए। जब आप यहां तक पहुंच गए हैं बाबू, तो भाई बहुत करीब हो आप, जब यहां तक पहुंच गए तो बहुत करीब हो। बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप आधी दूरी तक तय कर लेते हो, आधी दूरी तक पहुंच जाते हो, तो फिर वापस मत लौटो, वापस मत लौटो मेरे भाई, क्योंकि जब आधी दूरी भी वापस लौटने के लिए आपको तय करनी पड़ेगी, और आधी दूरी भी आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए तय करनी पड़ेगी। तो फायदा इसी में है कि आधी दूरी मंजिल तक पहुंचने के लिए तय कर ली जाए, अपेक्षाकृत मंजिल को जो हमने दूरी तय करी है वहां तक वापस लौटने में अपना समय व्यर्थ मत करिए। तो मंजिल निश्चित रूप से आपका इंतजार कर रही है। ये चीज हम अपने चैनल पे भेजते भी हैं, अपने जो भी दिमाग में फैक्ट आते हैं तो मैं अपने चैनल पे डालता भी हूं, और बहुत ही अच्छे अच्छे चीजों को मैं मतलब किताबों से पढ़ के ही ये सारी चीजों दिमाग में आती हैं, किताबों से पढ़कर ही हम चीजों को क्लियर कर पाते हैं। बात क्लियर है, हाँ या ना भाई। सवाल क्या कह रहा है अगला, ए यहां पे दिख रहा है तुम्हें ए स्क्वायर ए क्यू माइनस का बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर यहां पे प्लस। अब ये भी बिल्कुल डिट्टो वही सवाल है। मैं यहां पे मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, मैं क्यों कह रहा हूं, बंद करना है इसे। हाँ भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है 0.08 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस 0.02 को भी मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है। तो आपको यहाँ पे आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू बन रहा है, मतलब कि और नीचे वाली कंडीशन 101% कटनी ही कटनी, 1001% कटेगी भाई मेरे भाई, ध्यान समझेंगे। तो वहां पे ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू आपको दिख रहा होगा, ए बराबर हमने माना है 0.08 और बी बराबर हमने माना है 0.02। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। बात क्लियर हो पा रही नहीं? तो इसको मैं कह सकता हूं ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इससे ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब क्या था हमारा ए बराबर 0.08 था और बी बराबर 0.02 था। अगर मैंने इनको जोड़ दिया 8 और 2 10, मतलब क्या हो गया इसका कि 0.01 इस सवाल का उत्तर हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी महत्व तो नहीं होता है। इस बात को हम पिछले कई वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा।
ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी, आपको ये फॉर्मूला भी नहीं लिखने पड़ेंगे जब आपको, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे मेरी को कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो जितना आप ज्यादा लिखोगे चीजें उतना ही समझ में ज्यादा आएंगी। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा लिखने की। अगर आपने सोच लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो आप उतनी ही जल्दी इमेजिनेशन मेथड को समझ पाओगे, उतनी ही जल्दी आप इमेजिनेशन मेथड को पकड़ पाओगे, अन्यथा चीजें नहीं कर पाओगे। तो पहले ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, तभी हम चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं, तभी हम कॉन्सेप्ट अपना बना सकते हैं। तो पहले पूरा डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद उसमें क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, वो चीज आपको समझनी है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं मेरे भाई। वो कह रहा है 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस का 113 गुणा 115 माइनस 115 गुणा 117 गुणा माइनस का 117 माइनस का 113 किसके बराबर है। मेरी बात को ध्यान से, इसको मैंने मान लिया ए स्क्वायर और इसको मैंने मान लिया बी स्क्वायर और इसको मैंने मान लिया सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। अब यहां पर हम कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं दे रहा है। कोई फॉर्मूला दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ऐसा कोई हमने फॉर्मूला अभी तक पढ़ा नहीं है। तो पढ़ा नहीं है तो, लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। देखो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, ये हमने ए के बराबर माना है, ये हमने बी के बराबर, ये हमने सी के बराबर अगर माना है तो आप एक काम कर दीजिए, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे नंबर में 2 का ऊपर नीचे मतलब कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये होगा 2a स्क्वायर। में बिल्कुल खोल के इस बात को मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा भाई मेरे, बहुत ध्यान से समझते जाना और पेशेंस बना के चीजों को समझते जाना। मैं विश्वास दिलाता हूं कि चीजें बहुत आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। मेरी बात को समझेंगे। अब एक बात ध्यान से समझें, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बात आपको समझनी है। इसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मैंने इसको और इसको इसके साथ लिया है, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो आप कह सकते हो कि भाई मेरे ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का मतलब होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसको, इस वाले को इसके साथ लिया है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2ac प्लस का यहां पे कर दूंगा मैं c माइनस का a का होल स्क्वायर। बात को समझेंगे। प्लस ऐसे b को मैंने c के साथ अगर जोड़ा है, मतलब कि c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2bc का मतलब हो गया कि c माइनस का b का होल स्क्वायर। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब देखो ये a यहां पे माइनस का बचेगा, लेकिन जब मैं माइनस का स्क्वायर करूंगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगी बात कि वहां पे प्लस का हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर का जब मैं माइनस करता हूं तो वो संख्या क्या में आती है भैया? प्लस में। तो 15 में से 2 घटाओ, 2 बचेंगे, तो भैया 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 प्लस। अब देखो 17 में से 13 घटेंगे तो 4 बचेंगे और 4 का आप करेंगे तो भाई 16 लिख दूंगा मैं, बात क्लियर है। और 17 में से 15 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब ये 20 और 4 24, तो 24 बटे 2 का अर्थ हो गया 12, और यही सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस बात को आपने समझ लिया है तो आपको आगे ध्यान रखनी है चीजें कि आगे कंडीशन किस तरीके से और किस वे में बन सकती है, किस तरीके से और किस वे में बन सकती हैं। तो सवाल का उत्तर एक बार देख लेते हैं भाई मेरे। सवाल का उत्तर हमने सही किया या नहीं है? 38 इज राइट आंसर 12, ठीक है।
तो भाई 38 का सही उत्तर है 12, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो वहां पे हमें यहाँ पे हमें 2 की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मेट हमारी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab या फिर प्लस का 2ab। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। सवाल अगला क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं। तो बहुत आसान सी चीजें हैं जो कि आपको समझनी है, सोचनी है, विचार करना है, परखनी है चीजें। अगला यहां पे हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है सवाल 0.05 का क्यों किया गया है। तो इसमें से हमें पता चल रहा है कि चीजों को घटा देंगे तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। मतलब कि 0.05 में से 0.4 को घटा दीजिए। अब तो बहुत देर हो गई भाई इस बात को मुझे समझाते समझाते, अब तो प्लीज यार समझ में आ गई होगी आपके। तो भाई इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, 0.01 इस सवाल का उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। जब वहां प्लस दे रखा होता तो हम जोड़ देते, जब वहां माइनस दे रखा है तो हमने घटा दिया है, सवाल का उत्तर पा लिया है। ये बात आपको ध्यान में रखी होगी। अब सवाल क्या कह रहा है, 40 नंबर में, बहुत ध्यान से समझने की आप इसको कोशिश करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त। 1 माइनस का बड़ा वाला ब्रैकेट स्टार्ट होता है, उसके बाद में 5 है, इसमें छोटा वाला है, या 5 माइनस का 2 मझला प्लस -5 प्लस का 6 माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में 2 है और ये मझला और ये बड़ा। तो ये चीज है भाई और इसका हमें उत्तर करना है। देखिए मेरी बात को ध्यान से, ये माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, इसका मतलब हो गया माइनस के 7। और माइनस के 7 में से मैं माइनस के 7 में से अगर 6 घटाऊंगा तो माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 का गुणा यदि मैं माइनस के 2 का गुणा 2 से करूंगा तो आप बोलोगे कि भाई माइनस का 2 ही आएगा, और ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 हुआ, मतलब यहां पे माइनस का 2 बचेगा तो इसमें से जाएगा तो ये 0, मतलब कि इस पूरे पार्ट का मतलब कितना आ गया, 0। तो यहां सिर्फ हमारे पास बचा है ये, और इसका अर्थ होगा माइनस का 4, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें लिखनी नहीं है पेपर में डायरेक्ट, यहाँ पे अगर मैं सवाल को लिखता नहीं तो फिर कैसे आप लोगों को समझाता, इसलिए मुझे सवाल को लिखना पड़ा है, और जब लिखना पड़ा है तो उसका उत्तर सेकंड में हमने कर लिया। सवाल अगला क्या कह रहा है, 0.2 का क्यू है, गुणा है 200 भाग है 2000 का 0.2 का स्क्वायर का सरलीकृत मान कितना होगा। 0.2 को 3 बार किया है, 200 डिवाइड बाई 2000 का 0.2 का स्क्वायर। मेरी एक बात को ध्यान से अगर समझें आप, यहां पे स्क्वायर है तो इससे ये वन टाइम, मतलब कि इसका मतलब हो गया 0.2, इसको ये वन टाइम कैंसिल करेगा, मतलब 2 पावर इस पे 3 इस पे, मतलब 1 पावर बचेगी जब नीचे इसको डिवाइड करेगा। बात क्लियर हो पा रही होगी। अब देखो खेल, इससे इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दी मैंने। एक बात को और ध्यान से समझने की आप कोशिश करें तो इस 2 से मैंने इस 2 को भी खत्म कर दिया, तो यहां 1 जीरो बचा है, पॉइंट ऑलरेडी 1 अंक बाद है, तो पॉइंट कितने अंक बाद आ जाएगा, आप बोलोगे भाई मोहित कि 2 अंक बाद आ जाएगा। कितने अंक बाद आ जाएगा भाई मेरे, 2 अंक बाद आ जाएगा, और यही सवाल का उत्तर। तो चीजें बहुत आसान हैं, समझने वाली बात है, लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती, सवाल में आगे भी कर रहा है। इसको 2 अंक बाद है तो नीचे 2 जीरो आएंगे, और इसको इससे 50 बार काट रहा है, डजंट मैटर, 50 बार ही कटेगा, यही सवाल का उत्तर है। तो जब हमने चीज सवाल तक पहुंच गए तो उत्तर मैच करने में बहुत ज्यादा समय हमें नहीं लगना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना। 1/50 उस सवाल का उत्तर। अगला सवाल क्या कह रहा है, रोको वीडियो है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई
सवाल हमने लिख दिया है, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमें ये चीज दे रखी है और ये भाई दे रखा है, पहले इसको सॉल्व करना है पहले, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। देखो 5 एकन 5 में से एक गया तो 4 बचेंगे और ये 5 यहां पहुंच जाएंगे, मतलब कि यहां हो गया 5 तिया 15, 15 और नीचे हो गया 4 और 10 चौके 40 और 15 आप बोलोगे कि भाई 55 हो गए। तो यहां पे इसका अर्थ आ गया मेरा निकल के 55/4। बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। हमने वहां से उसको सॉल्व करने के बाद उसका मतलब हमने निकाल लिया है 55/4, तो इसका मतलब कितना होगा इस बात को भी आप एक झटके से निकाल लेंगे भैया। 5 15 और 1 16/3। जब यहां भाग है तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो सवाल में वहां पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा। जब गुणा का चिन्ह आ गया तो मैं डायरेक्टली एक लाइन बचाने के लिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं 9 एकन 9 और 2 11, मतलब कि 9 ऊपर पहुंच जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया है ऑलरेडी, तो ये अपोजिट हो जाएंगे भाई मेरे। तो ये हो गया अब कुछ इस तरीके से। अब सवाल का उत्तर हम झटके से कर पा रहे होंगे। 4 चौके 16 से 4 चौके 16 खत्म हो गया और 3 से इसको मैंने 3 बार काट दिया और 11 से इसको भैया मैंने 5 बार काट दिया और 5 तिया 15 सवाल का। तो ये चीजें बहुत आसान हैं, जिनको समझा जाए तो बहुत आसान है। सवाल का उत्तर झटके से आ गया है आपका, आपके सामने है। सवाल अगला क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। सवाल कुछ इस तरीके से है, यदि x का 1/6 माइनस का 3/7 का 7/2 का परिणाम माइनस का दे रखा है 4/7, तो x का मान कितना होगा। x का 1/7 1/6 दे रखा है का मतलब है गुणा माइनस का 3/7 है का है 7 का 3/7 का 7/2 का परिणाम है माइनस का 7/2 माइनस का 7/4 है। वहां माइनस लगा हुआ है, ध्यान में रखेंगे इस बात को भाई मेरे। 7 से 7 को कैंसिल कर दो और ये हो गया 3/2 का मतलब हुआ ये माइनस का है, तो इधर जाने पर ये प्लस का होगा, मतलब कि इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, मतलब कि यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 3/2। तो यहां से ये पूरी कहानी हो गई खत्म। बात क्लियर हो पाई। अब देख रहे हो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। 7 दूनी 14, यहाँ पे या एलसीएम आप यहाँ पे एलसीएम से भी कर सकते हो, 4 एलसीएम आ रहा है तो 4 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे इसका 2 बार डिवाइड गया तो यहाँ पे 6 हो गए। ये माइनस के 7 है और प्लस के 6, तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 बचेगा मतलब कि x/6 इज इक्वल टू माइनस का 1/4 का मतलब हो गया 2 से इसको काटूंगा मैं 2 बार और 2 से इसको 3 बार, 3 यहां पहुंच जाएगा, मतलब कि माइनस का 3/2 का मतलब हो गया माइनस का 1.5 सवाल का उत्तर हो गया। क्योंकि ये इसका मतलब होता है 1.5 और यहां पे लगा हुआ है माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, और यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी चीज थी जो कि मैंने आपको सेकंडों में सवाल को समझा दिया है भाई। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, अगला सवाल भी कुछ इस तरीके से ही है। 60 88 गुणा क्या है उसका मतलब x मान लीजिए 7610 हो तो क्या का मतलब कितना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, बहुत गहराई वाली बात इसमें सवाल में छुपा दी है भैया मेरे, बहुत गहराई वाली बात छुपा दी है इसने, और 7610 उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं है, जहां पे क्या है वहां पे मैंने अपनी तरफ से एक्सपुट कर लिया, तो मैंने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया, अभी तो जैसा है वैसा ही रहा है। तो जब ये यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां पर डेफिनेटली ये भाग करेगा। तो आप एक बात मेरी को समझने की आप लोग कोशिश करें, बहुत ध्यान से कोशिश करेंगे, बहुत ध्यान से। इसको मैंने कर दिया 1500 के पेयर में बनाओ, इसको 1500 गुणा 5 किया मैंने, तो आप बोलोगे कि भाई 7500 हो गया। 1500 गुणा 5 किया तो आप बोलोगे कि 7500 हो गया, और मैंने इसको कर दिया 1500 गुणा
4 कर दिया तो आप बोलोगे कि बाबू 6000 हो गया। बात समझने की कोशिश करना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सवाल को बहुत ध्यान से। अगर मैंने इसको 1500 पुट किया और 1500 को मैंने कर दिया 5 से गुणा तो 7500 हो गया, और यहां पे 1500 को कर दिया मैंने 4 से गुणा तो वो 6000 हो गया। लेकिन अभी बात हमारी खत्म नहीं होती है। खत्म कहां पे होगी, बात को समझेंगे। यहां पे अभी 110 फालतू है, 110 फालतू है, 110 फालतू हैं, और यहां पे बाबू 88 फालतू हैं, और यहां पर 88 और 110 फालतू हैं। मतलब कि यहां पर 22 पंजे 110 हुए होंगे, और 22 चौके 88 हुए होंगे। मतलब क्या हो गया, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब ये 22 पंजे 110 हुए होंगे, मतलब कि यहां पर 7610 हो गए। यहां पर दिख रहा है भाई 7610 हो गया, ये 7610 हो गया, और ये 1588 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हो गया मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे, बात खत्म, खेल हो गया इसका। मतलब कि 1522 गुणा 5 बटे 1522 गुणा 4, बात समझ में आ गई होगी। तो इससे इसको काट दिया तो उत्तर कितना आया, 5 बटे 4 इस सवाल का उत्तर होगा। ये बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना। तो ये चीज बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर चीजों को समझा जाए तो बहुत आसान है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। मैं एक चीज और थोड़ी सी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, आपको सवाल का उत्तर हम सेकंड में कर पा रहे होंगे। एक बात ध्यान से समझेंगे मेरी को, एक बात ध्यान से समझेंगे। जब यहां पर ये बड़ा नंबर है और इसका डिवाइड होना है तो ऊपर बड़ा नंबर 100% आना ही आना है। बहुत ध्यान से, बहुत गहराई की बात है। आपको पता है कि जब ये नंबर 100 है और 100 सॉरी ये नंबर बड़ा है तो 100% ये ऊपर वाला संख्या जो होगी वो बड़ी आएगी। और इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें वो ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी, जिसमें 4/5 लिखा हुआ है और 6/7 लिखा हुआ है। मतलब कि ऊपर वाले नंबर जो छोटे दे रखे हैं जबकि गलत हो जाएंगे। बाकी के 50% सवाल आपको आपके फेवर में तभी हो जाता है जब आप इस सवाल को पढ़ते हो। बात को ध्यान से समझेंगे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और 100% सवाल आपके फेवर में तब हो जाएगा, आपको पता है कि ये संख्या एक 4 का मल्टीपल है और ये संख्या एक 5 का मल्टीपल है, तो 100% वो संख्या भी 5 और 4 ही आएंगी। बात को समझेंगे क्यों। अब ये बताइए, इसमें कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें हम सम संख्या होगी, जब हमने 5 से गुणा किया होगा तभी तो हमें एक 0 मिला होगा। 5 की आवश्यकता पड़ी होगी या नहीं पड़ी होगी, जब 5 की आवश्यकता पड़ी होगी और सम संख्या में हमने गुणा किया होगा तभी एक 0 मिलेगा मुझे। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को मेरे लाल। तो वहां पे मुझे पता चल रहा है कि 5 किस नंबर में आ रहा है, 5/4। ओनली ऑन वन ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात मेरी गहराई की समझ में आ गई होगी। अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक पहुंच पा रहे होंगे। आप क्वेश्चन कम्स टू माइंड के भाई तुझे कैसे पता चलेगा कि 1500 विभाजित होगी, आप बोल लीजिए कि भाई ठीक है मुझे पता चल गया कैसे भी, लेकिन आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो मैंने क्या खेल आपको समझाया, उस खेल तक आप पहुंच गए होंगे। जब ये नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो 100% वो नंबर बड़ा ही आएगा। बात क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है भाई, चिल्लाते चिल्लाते सिर में दर्द हो जाता है भाई, लेकिन करना है तो करना है। और पहले हम सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हम अपनी SD यादव का सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद हम 7 बजे से 8 बजे 9 बजे तक हम इसको पढ़ाते हैं। उसके बाद बीच में भी हमारी दिन में क्लास रहती है, तो बहुत मुश्किल। उसके बाद ये पढ़ाने के लिए पहले सारे सवालों को 1 2 3 4 बार करना पड़ता है। चीजों को सॉर्ट कैसे किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जा सकता है, ये सारे मटेरियल कैसे तैयार किए जाते हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना। तो इस बात की वैल्यू आप समझें तो थोड़ा सा हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। सवाल अगला क्या कह रहा है, सवाल अगले पर आते हैं। सवाल ये कह रहा है हल कीजिए, इसमें है 533 BXAZ अपॉन 41 AB। तो सवाल खत्म है। 533 BXAZ अपॉन 41 AB।
तो बाबू ए बी से तो ये ए बी खत्म, मतलब कि आंसर में एक्स जेड आएगा और एक्स जेड ओनली ऑन दो ऑप्शन में दे रखे हैं। और इसको ये कितने बार काटेगा, आप बोलोगे भाई 13 बार काटेगा, ये इसको 13 बार काटेगा। 13 कन 13, 13 चौके 52 और 1 53। तो इसने कितना काट दिया, 13 बी सॉरी 13 एक्स जेड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो 19 कभी नहीं बन सकता है, दूसरा वाले में भी एक्स जेड दे रखा है जो कि कभी नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। बात क्लियर हो पा रही होगी उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है x का 5/9 माइनस का 9/4 का 2/5 का परिणाम माइनस का 4/5 हो तो x का मान कितना होगा। कोई बात नहीं, x का जितना भी मान हो क्या फर्क पड़ता है, अभी हम निकाल देंगे सवाल का उत्तर। x का की जगह आप गुणाई कर लें, क्यों फालतू में परेशान हो। माइनस का x का 5/9 माइनस का 9/4 का 2/5। इसको करने के बाद हमें परिणाम मिलता है बाबू माइनस का 4/5। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं। देखिए इसको मैंने अगर इससे काट दिया है तो ये 2 बार कटेगा और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब कि 9 माइनस का 9/10। और ये माइनस का 9/10 है। एक बात ध्यान से समझेंगे, चर राशि को चर राशि में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, और अचर राशि को अचर राशि में से घटाएंगे या जोड़ेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हो आप, कोई भी व्यक्ति इस बात को अगर यहाँ, हालांकि जब यहां तक आप पहुंच गए तो इस बात का डाउट नहीं होना चाहिए, पर बाय द वे कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहा हो तो चर राशि में से ही घटेगी जुड़ेगी, और चर राशि चर से ही घटेगी जुड़ेगी, और अचर से ही घटेगी और जोड़ेगी। क्वेश्चन कम्स टू माइंड, ये चर और अचर क्या होते हैं, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं भाई, जो चर मतलब कि जिनके मान बदलते रहते हों एक्स वाई जेड, और अचर जिनका कभी मान नहीं बदलता है। यदि दो का मतलब आज 2 है तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी उसका मतलब 2 ही होगा। और x की वैल्यू आज अगर 4 आई तो अगले सवाल में ही 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है। तो मतलब ये हो गया वो चर हैं, और जो चर हैं मतलब वो चलते रहते हैं, जिनका कोई भी निश्चित मतलब। ये अचर मतलब वो कभी भी जिनकी वैल्यू यहाँ पे परिवर्तित नहीं होती है। ये बात समझ में आ गई होगी। कहने का अर्थ मेरा ये है कि चर का मतलब एक्स वाई जेड और अचर का मतलब जो भी नंबर आपको दे रखे हो। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं भाई। अब सवाल पे आ जाते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे आ जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, इसको मैंने 2 बार काट दिया, मतलब कि 9/10 हो गया, और 9/10 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का है, तो इधर आने पर मेरे भाई प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 9/10। एलसीएम 10 आ गया तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, मतलब कि ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 का मतलब हो गया यहाँ पे +10, मतलब कि 1 बचा, मतलब कि यहाँ पे हो गया 9/10। और ये क्या है, ये 9/10 की बात कर रहा है, तो x 5/9 बराबर का ये है। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा और क्लोज, ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये यहाँ पहुंचेगा, मतलब कि ये हो गया 9/50। और 9/50 अगर ये दे रखा है तो पॉइंट लगा लीजिए, और एक 0 बढ़ गई, और 0 बढ़ गई तो एक बार भाग गया, और एक बार भाग गया तो 40 बचेंगे, और 40 बचेंगे तो वहां पे पॉइंट लगा हुआ है तो वहां पे एक 0 और आ जाएगी, मतलब 400 हो गए। और 250 से भाग 400 में दूंगा तो 8 बार जाएगा, और 0.18 इस सवाल का उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई। बात क्लियर हो पा रही होगी, हाँ या ना। सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवालों पे देखो, मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर आपने किसी भी काम को करने के लिए अपना 100% दे दिया तो निश्चित रूप से ही आपको उसका आउटपुट, उसका परिणाम 100% नहीं मिलना है। सवाल 47वां 47 सवाल क्या कह रहा है, इसमें 999 सही 1/2 प्लस 999 सही 1/6 प्लस 999 सही 1/12 प्लस 999 सही 1/20 प्लस 999 सही 1/30 सवाल में दे रखा है। तो आप यहां पर कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए कि यहां पर 999 को कितनी बार कैलकुलेट किया गया है। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 बार कैलकुलेट किया गया है,
तो मतलब 999 गुणा 5 में करूंगा तो मतलब कि ये 4500 के मतलब कि 5000 के अप्रोक्स का मान आएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब 5000 के अप्रोक्स का मान आएगा तो दो ऑप्शन आपके डेफिनेटली यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, डेफिनेटली गलत हो जाते हैं। जब डेफिनेटली गलत हो जाते हैं तो 50% सवाल आपके फेवर में, क्वेश्चन को देखते ही आ जाना चाहिए कि 50% सवाल आपके फेवर में आ गया। जब 50% सवाल आपके फेवर में आ गया तो आपको तुक्के लगाने की भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सही हुआ, अगर आपने यहां तक सोच लिया है तो आप तुक्का लगा के भी सवाल को सही कर सकते हो। लेकिन मेरा उद्देश्य तुक्का लगाना सिखाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको 100% मार्क्स दिलाना है। तो बात को समझेंगे, बात की गहराई क्या है। जब आप इतनी सी बात को समझ गए तो वहां पर 1/2, 1/4, 1/6, 1/12, 1/30 और 1/20 दे रखा है। तो मैं कर सकता हूं, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपने ही बोला है भाई मेरे कि भाई इसको 999 गुणा 5 कर दे। भाई मेरे 999 गुणा 5 कर दिया। मैं बात को और भी एक चीज यहां पर क्लियर कर सकता हूं कि इसका उत्तर 100% क्या हो सकता है। एक बात को ध्यान से समझेंगे मेरी। यहां पर दे रखा है 900, यहां पे दे रखा है 4995 सही, 4995 सही, 1/6 दे रखा है। 1/6 कभी नहीं हो सकता क्योंकि नीचे जब एलसीएम मेरा, जब नीचे एलसीएम 60 तो मैं दिखाई दे रहा होगा, 1, 6, 12, 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। तो 60 जब नीचे 60 आएगा तो ऊपर भी नंबर बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 30 बन रहा है, यहाँ पे तो 30 बन रहा है, यहाँ पे तो 30 बन रहा है। वहां पर भैया 5 बनेगा, किसी में भैया 3 बनेगा, किसी में 2 बनेगा। मतलब कि नंबर कलेक्ट हो जाएंगे तो नंबर करीब उससे ज्यादा जाएंगे। तो एक कभी नहीं बन सकता। एक कब बनता, एक कब बनता, जब बनता एक वहां पर सिर्फ और सिर्फ 30 होती, तब उसको एक कब, एक ऊपर कब बनता और नीचे 6 कब बनता। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे मैं कैसे बनाता हूं आपको। 1/6 जैसे दे रखा है उसमें 949 मैं इस ऑप्शन को गलत करने की बात समझ आने की कोशिश कर रहा हूं। ये कब बनता, ये तब बनता जब कंडीशन कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही होती। ये तब 1/6 बनता। क्या, जब ये एक 10/60 होता तब ये 1/6 बनता। लेकिन एक बात अपनी बुद्धि और विवेक से सोचने की आप कोशिश करें कि सवाल में कंडीशन क्या है, 1/2 है और 1/6 है, 1/12 है, 1/30 है और 1/20 है। तो कहने का अर्थ मेरा, मेरे भाई मेरे दोस्त, ये हो गया कि भाई 30 तो मुझे यहां से जोड़ने पड़ेंगे, इसमें 30 यहां से जोड़ने पड़ेंगे, 10 यहां से जोड़ने पड़ेंगे, 5 वहां से, 4 वहां से, 3 वहां से। तो कहने का अर्थ मेरा ये हो गया कि नंबर वहां पर 10 नहीं आएगा, नंबर वहां से बड़ा आएगा। और जब नंबर बड़ा आएगा तो ऊपर संख्या भी बड़ी आएगी। तो कौन सा उत्तर सही हो गया? 4995 सही, 5/6 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिना पेन उठाए इस सवाल का हम उत्तर कर सकते थे, लेकिन आपने इस बात को समझा नहीं तो फिर मुश्किल है। बात क्लियर हो पा रही नहीं हूं, हाँ या ना? तो बात को ध्यान से समझेंगे मेरी को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। जब ये 1/2 आपने लिख लिया प्लस में, अब के पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे सवाल इस पे कर चुके हैं। तो पहले भी वीडियोस में अगर कोई भी बच्चा देख नहीं पाया पहली वीडियोस को, उनको देखे, समझे चीजों को कि क्या है, फिर उसके बाद में यहां तक पहुंचे। क्योंकि हम यहाँ पे इस वीडियो में तो सिंप्लीफिकेशन को फिनिश करेंगे भाई मेरे। यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन को फिनिश करेंगे तो सारी चीजें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हम करा चुके होंगे। तो सवाल हम सेकंडों में उत्तर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे 1/2, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 है। तो यहां पे आपको अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि छूके कि भैया ये इसका एलसीएम 60 आएगा। जब 60 इसका एलसीएम है तो यहाँ पे 30 प्लस का 10 प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 2। अब बोलोगे ये 40 हो गया और ये 50 हो गया, क्योंकि 2 और 3 5 और 5 10 और 40 50, 50 का मतलब हो गया 50/60 का मतलब हुआ 5/4, 5/6 और 5/6 ये प्लस में जुड़ रहा है। तो आपको ये तो पता ही चल रहा है कि ये 4995 सही, 5/4 इस सवाल का उत्तर होगा और यही इस सवाल का उत्तर है। हमने सवाल को पहले ही जब तक पढ़ा भी नहीं था सवाल को तब ही कर लिया था और उसी तरीके से हमने सवाल को समझ लिया है भाई। तो समझते जाए, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं फिर भी कह रहा हूं हर बात को, मैं कोई भी चीज फेक या फिर फेंकता नहीं हूं भाई। मैं हर चीज को अपनी
अपनी मेहनत से चीजों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी की कॉपी नहीं की है, किसी को नोटिस करके मैं चीजों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, खुद की सेल्फ मेहनत है। सेल्फ में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैदाई मैथ पढ़ाने के लिए हुआ था, ऐसा नहीं है। मैं मेहनत करते 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 यहाँ तक पहुंचा हूँ, बात क्लियर हो पा रही नहीं? तो आप भी करते जाइए, 100% आपको सफलता मिलेगी। बात को समझेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिल्कुल डिट्टो यही सवाल है। 1100, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो यही सवाल है। मतलब इसमें कितने हैं भाई मेरे? 5 हैं, तो 5 का मतलब 5 में 111 का गुणा करेंगे तो 555 होगा। और बिल्कुल यही सवाल है, तो मतलब क्या हो गया? 555 555 555 सही 5/6 इस सवाल का, क्योंकि 1/2 1/12 1/20 1/30 वहां पर हमें गिवन है। तो मतलब वहां पर हमने अभी कैलकुलेशन सॉल्व की है कि वहां पर 50/60 बनेगा। 50/60 का मतलब आपको पता है कि 5/6 हो गया। तो इसका 555 मैंने क्यों किया है? क्योंकि वहां पर 5 101 के गुणा किए होंगे, तो 555 में गुणा 5 से कर 101 में गुणा 5 से कर दिया, तो 555 इस सवाल का 555 सही 5/6 इस सवाल का उत्तर हो गया। के किस मान के लिए व्यंजक x की पावर 6 माइनस का 18x³ प्लस का k एक पूर्ण वर्ग है? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ये जब संख्या पूर्ण वर्ग है और k एक अलग नंबर दे रखा है हमें, उसमें भी पूछने की कोशिश कर रहा है कि इसका मान कितना होगा, ताकि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए और किसी को पता भी ना चले। अगर पता नहीं चलेगा तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी, तो पता तो करना पड़ेगा। कहने का अर्थ मेरा ये है। तो x की पावर 6 माइनस का 18x³ प्लस का k है, और ये संख्या पूरी पूर्ण वर्ग है, तो k का मतलब कितना होगा? अब थोड़ा सा ऑप्शन पे गौर कीजिए मेरे भाई, ऑप्शन पे गौर कीजिए। और यहां पर जब ये प्लस का है तो मतलब 100% ये मतलब क्या होगा इसका, कि यहां पे जैसे कि ऑप्शन आपको दे रखे हैं -9 -81 -9 और प्लस के 81, तो क्या मतलब हो गया इसका? अगर मैंने -9 लिखा तो -9 का मतलब हो गया कि अगर मैंने यहाँ पे -9 लिखा तो माइनस कभी नहीं हो सकता है, माइनस कभी नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या प्लस में अगर मैंने 9 लिखा, ठीक है भाई, अगर मैंने प्लस में 9 लिखा तो प्लस में 9 लिखा, तो मतलब मैं अगर प्लस में 9 लिखा है तो इसको मैं कर सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अगर मैंने 3 का स्क्वायर किया तो पता क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab का मतलब हो गया 3 दूनी 6। अगर यहां होता तो ये बात बिल्कुल सही होती थी, लेकिन क्या है यहाँ 18। मतलब 18 कब बनेगा? जब मैंने 9 को लिया होगा। 18 तब बनेगा, मतलब कि यहाँ पे 81 आएगा। 81 का अर्थ हो गया कि 9 की पावर 2 a² प्लस b² माइनस का 2ab, मतलब कि ये। तो क्या उत्तर हो गया? k इज इक्वल टू 81 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत लुल्लू सा सवाल था, जिसको आपने समझ लिया होगा। बात को समझेंगे। आगे सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है माइनस का 1/2 का गुणा करना है x - 5 से, प्लस 3 जोड़ना है, माइनस का 5/2 प्राप्त होता है, तो x का मान कितना होगा? कोई बात नहीं, x का जो भी मान हो अभी पता चल जाएगा भाई कितना मान होगा। गुणा x माइनस का 5 है, माइनस का 3 है, माइनस का नहीं प्लस का 3 है, बराबर में माइनस का 5/2 है, माइनस का 5/2 बराबर में है। तो x का मान पूछने की वो आपसे कोशिश कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। तो ये +3 में 3 जुड़ रहा है, तो यहां जाने पर ये घट जाएगा। मतलब कि यहां से अगर मैंने इसको हटाया तो यहां माइनस का 3 हो गया। तो 3 दूनी 6 और 5 11, मतलब कि -11/2 हो गया। और इस 2 से यहां पर ये 2 खत्म होगा, तो मतलब माइनस का 1 बचा और माइनस का 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे बचे 11 और यहां पे है x माइनस का 5 बराबर 11। तो ये प्लस माइनस का है, तो इधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। तो 11 में 5 जोड़ूंगा तो 17, 11 में 5 जोड़ूंगा तो 16 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत आसान सी चीज थी, जो कि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाई? ये भी बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सवाल है, बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। 9 सही 1/2 प्लस का। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल के रिगार्डिंग, अगर सवाल जो दे रखा है उसके हिसाब से उत्तर कुछ और आएगा, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से
संख्या कुछ और होनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल एकदम डिटेल में समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आंसर करते हो तो आंसर इन ऑप्शन में नहीं गिवन है। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर करते हो तो आपको संख्या में चेंजमेंट करना पड़ेगा, तो आपका उत्तर मिल जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है 9 सही 1/3 प्लस का, 19 सही 2/3 प्लस का, 20 सही 3/4 प्लस का, 9 सही 1/4 अगर इसमें कर रहा है तो इसका उत्तर क्या होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। 9 सही 1/3, 9 सही 1/3 प्लस 19 सही 2/3 प्लस 20 सही 3/4 प्लस 9 सही 1/4। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। अगर जो सवाल तुम्हारा लिखा हुआ है, अगर मैं इस सवाल को इसी तरीके से करता हूं तो उत्तर क्या बनता है। देखिए, आपको पता है कि ये प्लस में लिखी जाएंगे, आपको पता है ये भी प्लस में, आपको पता है ये भी प्लस में, आपको पता है ये भी प्लस में। तो पहले जो सही बटे में जो संख्याएं दे रखी हैं, सही बटे वाली संख्याओं को सभी को जोड़ लीजिए। आप बोलोगे कि भाई ठीक है, ये हो गए 39 और 8 हो गए 48 और 48 और 9 हो गए 57। आप बोलोगे कि भाई हमने 57 को जोड़ लिया है प्लस का। आप एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये अगर मैंने इसको और इसको जोड़ा, तो ये हो गया 3, एलसीएम आएगा 3 में 2 जोड़ूंगा तो 3 होगा, 3 में 3 से भाग करूंगा तो यहां से मुझे 1 मिलेगा। कुछ तक कंडीशन इस तरीके से भी यहां पे दिखाई दे रही है। यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, मतलब 3 और 1 को जोड़ूंगा 4 होगा, 4 में 4 से भाग करूंगा तो 1, मतलब 57 और 2 59 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन यहां पर 59 ऑप्शन तो है लेकिन करेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। वहां पर करेक्ट आंसर क्या दे रहा है, करेक्ट आंसर वो बोल रहा है कि 59 होगा, 69 होगा। और वो 69 क्यों कर रहा है पता है, वो 69 इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां पर उसने 19 कैलकुलेट किया है, मतलब कि उसने प्लस के 10 यहां पर बढ़ाए हैं, इसलिए यहां पे 69 आंसर कर रहा है। तो मैंने चीजों को समझा दिया है। बाय द वे सवाल का उत्तर इस तरीके से और ये आएगा। अगर वो सवाल को ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही टिक कर रहा है उसके हिसाब से करें तो यहां पर 19 आपको लिखना पड़ेगा, तब ये 69 बनेगा, क्योंकि इसमें 10 जोड़ा है तो यहां पे भी 10 जुड़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। सवाल क्या कह रहा भाई। 5 से 1/2 प्लस 7 से 1/2 प्लस 11 से 1/2, मतलब कि 5.5, 7.5, 11.5 को अगर जोड़ा जाए तो कितना बढ़ेगा। देखिए 7.5 और 5.5 अगर मैं जोड़ूंगा तो 13 हो जाएंगे, और 13 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो 24, और 24 में आधा जोड़ूंगा मतलब 24.5, और 24.5 को मैं कैसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे भाई 24.5 के बाबू ऐसे लिख सकता है, क्योंकि 24 दूनी 48 प्लस 1 अगर मैं करूंगा तो 49/2 हो जाएगा, और यही सवाल का उत्तर है। मतलब कि 24.5 लिखा हुआ है, आपको देखें इसको ध्यान से, ये 4.24 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 2 गुणा 24 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49, और 49/2 इज इक्वल टू राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां पे 7.5, 5.5, 11 को जोड़ने के बाद मुझे 24.5 मिलेगा। 24.5 लिखूंगा मैं 49/2। आज सवाल यहां पर 1/3 भाग करना है, 1/3 गुणा करना है, 1/3 अपॉन में करना है, 1/3 गुणा करना है, 1/3 भाग करना है, 1/3। तो बहुत ध्यान से समझते जाइए मेरी बात। भैया इंक सही दिख रही है, ठीक है, मस्ती के साथ जिएंगे, मस्ती के साथ। आज एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड है, क्योंकि कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। बहुत बड़ा गांव है भाई ये, जहां से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, और इस गांव में ऐसा सिंगल डे ही जाता होगा जिस दिन भागवत गीता रामायण हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र ये सारी चीजें, जागरण, देवी जागरण और जो झारवीर बाबा होते हैं उनकी जोत, मतलब कुल मिला के यहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्य होता रहता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। लेकिन हम भगवान के कार्य में किसी में भी विघ्न नहीं करते हैं, इसलिए हम अपनी वीडियोस को डिले कर देते हैं। कोई बात नहीं है, हम एक दिन आगे और काम कर लेंगे, हम ये सोच लेते हैं, लेकिन जल्द ही हम इस चीज का इंतजाम हम कर देंगे। इस स्टूडियो को हम ऐसी जगह
ले जाएंगे जहां पर इस तरीके की कोई भी ध्वनि प्रदूषण हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपको संतुष्ट करने का, किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। तो ये बात आपको समझनी है भाई। ठीक है, सवाल पे आते हैं। अगर ये सवाल है तो इसको मैं लिख सकता हूं उल्टा करके, मतलब कि गुणा का चिन्ह लगा दिए 3/1 कर दीजिए, और ऐसे ही मैं इसको कर सकता हूं गुणा का चिन्ह लगा दिए, इसको उल्टा कर दीजिए। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है? अब मेरे पास ये बचा है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एक उत्तर आएगा इसका। एक ही आया, और ये दिख भी रहा है भाई, ये तो सारा कटना ही कटना है, ये तो कटना ही कटना है, तो एक आएगा। वहां पे बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं भाई। सवाल अगला क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। मेरी इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा इस बात को, बहुत ध्यान से। यहां पे कह रहा है 5.6 पॉइंट भी ऐसा ही दिख रहा है, गुणा 0.36 प्लस 0.42 गुणा 3.2 बटे 0.8 का गुणा 2.1 से करना। ये सवाल है और इसको हमें करना है। मेरी एक छोटी सी बात को आप समझने की आप कोशिश करें तो बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां कितने अंक बाद पॉइंट है? 1 अंक बाद। यहां भी कितने अंक बाद पॉइंट है? 2 अंक बाद। यहां 2 अंक बाद और यहां पे 1 अंक बाद। मैं आपको एकदम वन ऑफ द मोस्ट और यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहां पे सवाल को ऐसे में करने की, कि कैसे इन सवालों को चुटकियों में झटके से किया जा सकता है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को मेरी को आप। ये 1 अंक बाद, यहां 2 अंक बाद, यहां 2 अंक बाद, यहां 1 अंक, मतलब कि पॉइंट अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो आप बोलोगे कि 3 अंक बाद कॉमन मिल जाएगा मुझे पॉइंट। 3 अंक बाद मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? जब आपने बोल दिया है कि 3 अंक बाद पॉइंट मिल जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं इस बात को कि 0.001। मैंने पॉइंट को, एक पॉइंट की कहानी ही खत्म कर दी। जब मैंने पॉइंट की कहानी खत्म कर दी तो यहां से भी पॉइंट की मैं कहानी खत्म कर देता हूं, मतलब कि जब गुणा में है तो पॉइंट जुड़ जाएंगे, मतलब कि पॉइंट 2 अंक बाद आ जाएगा। अब संख्या कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, 56 गुणा 36 प्लस 42 गुणा 32। अगर आप इसको भी बहुत ज्यादा गुणा भाग करोगे, अपने बहुत ज्यादा पैर फैलाओगे, तो बहुत देर हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को कान खोलकर और गांठ बांधकर आप रख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। देखो मेरी बात क्या है, यहां पर आपको दिखा है 8 सत्ते 56 और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 6 सत्ते 42। मतलब कि जब मैंने इसके फैक्टर किए तो 7 गुणा 8 होंगे, जब मैंने इसके फैक्टर किए तो 6 गुणा 7 होंगे, और जब मैं इसके फैक्टर कर रहा हूंगा तो 4 गुणा 8 होंगे, और जब मैं इसके फैक्टर कर रहा हूंगा तो 9 गुणा 4 होंगे। बहुत ध्यान से, ये चीजें बहुत आसान है। अगर इनका तुम गुणा करके अगर इस सवाल को सॉल्व करोगे तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको सवाल को करने में। तो 8 और यहां से भी 8 कॉमन निकाल दो बाहर, इधर लिखेंगे हम इस कॉमन को। ठीक है भाई, और देखो 7 यहां है, 7 यहां है, 7 भी निकाल दो बाहर। 4 यहां है, 4 यहां है, 4 भी निकाल दो बाहर। अब क्या बचा मेरे पास? यहां तो आप बोलोगे कि 1 बचा, और यहां आप बोलोगे कि भाई 9 बचा, क्योंकि 9 तो कॉमन ही नहीं लिया है, और यहां आप बोलोगे कि भाई 6 बचा, क्योंकि 7 यहां से आ गया, 4 यहां से आ गया और 8 यहां से आ गया। सवाल को कितना आसान कर दिया है मैंने, सवाल को कितना आसान कर दिया है, आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हो। सवाल को उत्तर हम झटके से कर पा रहे होंगे। अब मैंने इसको कर दिया है 8 गुणा 21। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप मेरी को। ये 9 और 6 15 लिख दूं, क्योंकि अब तो जोड़ना है, 9 और 6 15 हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी मेरी। अब देखो इस 8 से इस 8 को काट दिया है मैंने,
और इस 7 से इसको 3 बार काट दिया है मैंने, और इस 3 से इसको 5 बार काट दिया है, और 4 पंजे 20। ये चीज मैंने समझा, ये तब ये चीज आपको दिमाग में ऐसे बिजली की तरह राउंड करनी चाहिए, बिजली की तरह दिमाग में, करंट की तरह ये दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। अब 5 का गुणा 4 से करता हूं, कोई भी व्यक्ति बता देगा कि बाबू 20 उत्तर है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे 2 अंक बाद पॉइंट है, यहां पर 1 अंक बाद पॉइंट है, और इस पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो मतलब पॉइंट 1 अंक बाद रह जाएगा, और यहां पर 1 अंक बाद पॉइंट रह जाएगा, और इस पॉइंट से एक ही 0 कट जाएगी, तो मतलब 1 का गुणा मुझे 2 में करना पड़ेगा, तो उत्तर क्या आ गया 2। ये बात आपकी समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। क्यों? क्योंकि जब किसी भी नंबर के पीछे एक 0 दे रखी हो, और वहां पर किसी भी नंबर कोई भी पॉइंट दे रखा हो, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस 0 से इस पॉइंट को हटा देते हैं, और जो संख्या बचती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इस बात को प्रूफ भी कर सकता हूं। जैसे कितने अंक बाद पॉइंट है, आप बोलोगे 1 अंक बाद इस 0 से 0 कट गई, तो 2 1 2 इस सवाल। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि आपको ये बात समझनी है कि जब हमें पॉइंट दे रखा हो और वहां पर कोई भी 0 दे रखी हो, तो वहां पर पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाती है, और सवाल का उत्तर झटके से आ जाता है। ये बात आपकी समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं भाई मेरे। सवाल अगला क्या कह रहा है? सवाल अगला ये कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इस बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य वाले का सवाल क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। यहां पे आपको दे रखा है 11 सही 1/2 प्लस 17 सही 3/4 माइनस का 5 सही 1/5 माइनस का 2 सही 1/10। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पर जो प्लस प्लस वाली संख्या उनको पहले जोड़ लीजिए, और जो माइनस माइनस वाली संख्या उनको एक साथ जोड़ दीजिए, और जो प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या है, और प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या घटा दीजिए, और बात को समझेंगे क्या है। ये 11 और 17 कितने हो गए? आप बोलोगे कि भाई 28 हो गए, और माइनस के 2 है, माइनस के 7 है, माइनस के 5 है, माइनस के 2 है, माइनस के 7 हो गए, और 28 में से माइनस के 7 गए तो प्लस के 21 बचेंगे। मतलब कि हमने एक चीज को सॉल्व करने के बाद पता चल गया कि मुझे 21। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। हमें सत्यता की जांच करनी है, और सत्यता की जांच कितनी कठिनाई से होती है ये बात आपको पता है। अब यहां पर कह रहा है 1/2 प्लस 3/4। अगर मैंने इसको सॉल्व किया 1/2 प्लस 3/4, यहां पे प्लस का साइन लगा लीजिए आप, 1/2 प्लस 3/4, यहां पर माइनस का भी इसको भी कर देते हैं, माइनस का 1/5 माइनस का 1/10। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? इसको हमें सॉल्व करना है। आप देखो, अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पे 2 आ जाएगा, और एल मतलब हो गया 2 और 3 5/4 तो मुझे यहां से मिला। अब ये होगा, इसमें इसका करूंगा मैं, तो ये होगा माइनस का 2 और माइनस का 2 और माइनस का 1 मतलब माइनस का 3/10। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से, एलसीएम में कितना आ गया? आप बोलोगे भाई 40 आ गया। इसका इसमें करेंगे तो 50, और इसका इसमें करेंगे तो आप बोलोगे भाई 12, और 50 में से 12 गए तो आप बोलोगे 38 बचे। तो मैं कह सकता हूं 21 प्लस का 38/40, 21 प्लस का 38/40। हाँ भैया, तो ऐसे कर लिया हमने इसको, तो 2 से इसको काट दिया 19 बार, और 2 से इसको काट दिया 20 बार, और मैं इसका गुणा इससे करूंगा प्लस इसको जोड़ूंगा, तो ये होगा, देखो 20 एकन 20 की 0, और 20 दूनी, मतलब ऐसा करिए आप, एक बात ध्यान से समझें, 20 का वर्ग कितना होता है? 400, और उसमें एक और जोड़ना है, मतलब 420, और 420 में और 19 जोड़ूंगा तो 439/20। मतलब मेरा ये हो गया, सवाल को हम यहीं पे खत्म कर देंगे। मतलब मेरा ये हो गया कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो इज राइट है। बात क्लियर है? अब देखिए आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए सवालों की पे। इसमें दे रखा है केवल 1, केवल 2, केवल 3 और कोई सत्य नहीं है। मेरी बात को ध्यान से, अब एक बात बताओ मुझे ऑप्शन के रिगार्डिंग, अगर इस बात को आप सोचेंगे, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल, इनमें से कोई नहीं, तो एक तो हमारा जो एक पहला वाला है वो तो सही होगा 100%, क्योंकि हमने चेक किया है।
जब एक ऑप्शन सही है तो बाकी में एक तो मैच कर नहीं रहा है। जब बाकी में एक मैच नहीं कर रहा है मतलब कि बाकी के ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं, तो पहला वाला क्या है, सही है। जिसमें एक ऑप्शन सही है तो एक ऑप्शन पहले ही में सही है, तो पहले में सही है तो मतलब हो गया ये सही है। बात क्लियर है। बाकी हम सवाल को सेकंड में हमने कर दिया है, सवाल पूरे को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस बात को समझेंगे। भाई दबे दो ऑप्शन में, उसमें कह देता एक और दो, उसमें किसी में कह देता एक और तीन, तो हम क्या करते, हम अभी बताते हैं हम क्या करते। ये बात समझ में आई। पहली बात जो है वो सही है बिल्कुल एकदम। एक बात को बहुत ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे मेरी को। देखिए यहां पर दूसरी बात आपको दे रखी है 9/1078 बड़ा है 11/1127 बड़ा है 12/1219। मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। मैं एक को कर देता हूं इतना ध्यान से, और इसको कर देता हूं मैं इतना, और मैं इसको कर देता हूं इतना। बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरी को। देखो बहुत ध्यान से, इससे इसको काट, मतलब ये लगभग लगभग है। मैं उसको वहां पर जो संख्या दे रखी मैंने हटा दिया है, ये लगभग है। अब देखो इसको मैं करूंगा तो ये तो भाई मुझे मिलेगा 0.009, और इसको अगर मैंने किया तो ये इससे ये हट जाएगा, मतलब 2 पॉइंट है नीचे, 2 जीरो है, तो पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, आप बोलोगे कि भाई 2 अंक बाद आएगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। इसको भी मैं कर दूंगा तो पॉइंट मैं मान लेता हूं कि 0.2 अंक बाद आएगा। तो आप बताइए क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बड़ा है बाबू, क्योंकि यहां पे जीरो, यहां पर एक बात समझिए, यहां पर तो 0.09 है और यहां पर 0.1 है, मतलब कि ये बड़ा हुआ। जब ये बड़ा हुआ है लेकिन वहां पर इंडिकेट किसको बड़े के लिए कर रहा है, ये बड़े के लिए कर रहा है, तो ये बात गलत हो सकती है, मतलब गलत हो सकती है नहीं, गलत है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने यहां से इसको कंप्लीट नंबर ले लिए हैं, उनको हटा दिया। ये लगभग में वैल्यू आएगी इनकी, लगभग में वैल्यू आएगी तो इस तरीके से आएगी। ये बड़ा, ये इनमें से कोई भी बड़ा हो सकता है, ये हमेशा ही छोटा रहेगा, जबकि क्या कह रहा है ये इनमें से बड़ा कह रहा है, तो ये बात गलत हो गई। अब मेरी दूसरी बात को समझेंगे, जो तीसरी बात दे रखी है हमारी। तीसरी बात आपको दे रखी है 149/151 बड़ा है 143/155 बड़ा है 147 से 100। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। 149/151 बड़ा है 153/155 बड़ा है 157/100। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। इन दोनों के बीच में और इन सभी के बीच में कितने का अंतर है, आप बोलोगे 2 का अंतर है। जब समान अंतर संख्या में आ जाए तो वो संख्या बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। बात को आप समझ पाए होंगे। वो संख्या बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है जब इनमें समान अंतर हो। बात को समझेंगे, इस बात को ध्यान से समझेंगे। तो जब इनके समान अंतर है तो मतलब 2 का अंतर है, तो बड़ा ये है 157, इससे छोटा ये है, इससे छोटा तो सबसे बड़ा होगा ये। जबकि उसमें किस तरीके से कर रखा है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने सेकंड में इस सवाल का उत्तर आपको बता दिया है। ये उम्मीद करता हूं कि आपकी इस बात समझ में आई होगी, बात क्लियर हो पा रही है। हाँ, सवाल क्या कह रहे हैं, m बराबर हमें दे रखा है 3/7 भागित करना है 6/5 गुणा करना है 2/3 प्लस करना है 1/5 गुणा करना है 3/2 तथा n बराबर भी हमें कुछ ऐसा ही दे रखा है, तो हमें m/n ज्ञात करना है। क्या होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे भाई मेरे। हाँ भैया, सवाल क्या कह रहा है, m की हमें वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, हमें पूछ रहा है m/n कितना होगा। m/n कितना होगा, तो मैं यहीं पे एक डंडा कर देता हूं, m/n निकल के आ जाएगा। मेरा क्या दिक्कत आ रही है भाई, m/n निकल के आ जाएगा। अब यहां पर m/n निकल के आएगा तो क्या आएगा, ये बात हमें समझनी है। जब यहां भाग हो रहा है तो इसको उल्टा कर दीजिए और यहां पर चिन्ह लगा दीजिए अब गुणा का, क्योंकि ऐसा मैथ का रूल है। यहां पर भाग हो रहा है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए और इसको कर दीजिए अब। यहां पर यदि भाग हो रहा है तो चिन्ह लगा दीजिए गुणाकार और इसको कर दीजिए आप। तो सवाल बहुत आसान हो गया आप समझ। 3 दूनी 6
3 दूनी 6, 5 एकन 5 और 7 21, मतलब कि यहां से मुझे मिलेगा 5/21 प्लस, और यहां से मुझे मिलेगा 3 एकन 3 और 5 दूनी 10, मतलब कि 3/10। यहां से समझिए, 3 दूनी 6, 5 एकन 5, मतलब यहां से मुझे कितना मिला है 1। 3 से 3 हटा, 5 से 5 हटा, यहां पे 2/3, 2/3। ऊपर मुझे ये है और नीचे मेरा ये है। ऊपर वाली संख्या को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 10 पंजे 50, 21 थी 63, तो 113/210, और 3 एकन 3 और 2 5/3, मतलब क्या हो गया 113/210/5, 3 एकन 3 और 2 5/3, और ये 3 यहां पहुंच जाएगा। ये 3 अगर वहां पहुंचा दिया है आपने आपकी कृपा से, और तो ये 5 यहां पहुंच जाएगा, तो 5 गुणा 210, और 3 से इसको काटूंगा मैं 7 बार। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? 3 से अगर ये 7 बार कटा है तो 7 पंजे 35, और ऊपर आ गया 113, तो 113/350 इस सवाल का। उम्मीद करता हूं कि ये बात एकदम आपके दिमाग में ऐसे चिपक गई होगी जैसे कहते हैं कि नहीं भाई मेरे बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? ठीक है, अगला सवाल। आगे सवाल क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि 943 प्लस 864 का स्क्वायर है, माइनस 943 माइनस 864 का स्क्वायर है, अपॉन में हमें दे रखा है ये फलान फलान। तो आपको दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में मान लेता हूं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में। बात को ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करेंगे मेरी को। मतलब क्या है इसका मतलब हुआ कि जब मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर होता है 4ab, 4ab। क्यों? क्योंकि यहां सर ये इसका मैं खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस है तो वहां से माइनस से कट जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस का 2ab बचेगा, और यहाँ पे भी प्लस का 2ab बचेगा, तो यहाँ पर प्लस का 4ab हो जाएगा। अब एक बात आप गौर करेंगे मेरी को, 943 में 2 का गुणा हो रहा है, 943 में 2 का गुणा हो रहा है, मतलब कि यहां पर 2a कर किया जा रहा है, और वहां पे भी 2 का गुणा हो रहा है, मतलब कि वहां पर 2b किया जा रहा है। तो इन सब से इसको कैंसिल किया जा रहा है, तो उत्तर 1 आ रहा है। अब गौर करिए, वहां पर 943 दूनी 1886 हो गए, और 464 दूनी 864 दूनी 2728 हो गए, और 1728 हो गए। तो मतलब इनमें दोनों में डबल डबल किया गया होगा, तो मतलब 2ab नीचे बनेगा, 2a इंटू 2a का मतलब हो गया 4ab, और 4ab को 4ab से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम डिवाइड होगी। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मी टू अगेन। और प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल पर बने रहें, और उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मी टू अगेन, ओके बाय।